बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, आप देख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास कितने हैं, ये 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है जी? 4 मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब चूंकि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ 4 हैं, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और अलग अलग, ये सिर्फ आपके विजुअल लर्निंग के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो फिर कि हमने ये एक रेक्टेंगल के वो शेप में पढ़ा था। तो सबसे पहले जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है हाइड्रोलिसिस। समझ में बताइए। दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस ये हमारे पास। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन। और फोर्थ और लास्ट वन जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है रैंसिडिफिकेशन। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो आप देख सकते हैं, वो है हाइड्रोलिसिस। तो जो हाइड्रोलिसिस होती है, आगे मैं मज़ीद इसमें थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ। एक वो है जो हमारे पास एसिड की मौजूदगी में होता है और दूसरा वो है जो बेस की मौजूदगी में। तो इनमें हमारे पास फिर 2 हैं। एक हमारे पास वो है जो एसिड की मौजूदगी में हो और दूसरा वो है जो एक बेस की हमारे पास मौजूदगी में होती है। तो इंशाल्लाह इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोलिसिस। ये सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। यहाँ हम पढ़ भी चुके हैं कि जो हाइड्रोलिसिस है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड भी है और बेस भी है। तो हाइड्रोलिसिस का पता है तुम लोगों को कि किसी मतलब वाटर का या OH के ज़रिए किसी मॉलिक्यूल का टूट जाना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको किसकी मौजूदगी में पढ़ते हैं, एसिड की मौजूदगी में पढ़ते हैं। तो हमारे पास जब एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस होता है तो उसमें क्या पैदा होते हैं, उसमें पैदा होते हैं ग्लाइसिरोल, और मतलब फैट्स टूट जाते हैं। तो फैट्स जिससे बने होते हैं, ग्लाइसिरोल से बना होता है या जिससे भी बने होते हैं, वो अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनमें वापस स्प्लिट हो जाते हैं। सपोज़ यहाँ पर हम एक मिसाल के तौर पर लेते हैं, सपोज़ मेरे पास क्या है, लिपिड है और मैं इसके साथ वाटर को मिलाता हूँ और मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये है और साथ में थोड़ा हीट भी होता है ना। ये वाटर जो है ना, ये असल में क्या होगा, बॉइलिंग वाटर होगा, इसलिए हम इसको हीट कहते हैं। तो ये जब हमारे पास होगा तो हमारे पास क्या, इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जिससे लिपिड बना होता है वो बनेंगे। सपोज हम सिंपल वाला लेते हैं, सिंपल लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड में हमारे पास क्या बनता है, फैटी एसिड बनते हैं, फैटी एसिड्स। और प्लस हमारे पास क्या बनता है जी, हमारे पास बनता है ग्लाइसिरोल या कोई भी अल्कोहल। मैं इसकी मिसाल आपको सिंपल लिपिड ग्लाइसराइड से या ग्लाइसिरोल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हमारे पास ये लिपिड कौन सा वाला है, सिंपल वाला है, ये हमारे पास ये है।
तो ये हमारे पास क्या है जी, इनके साथ ये 3 फैटी एसिड वगैरह जुड़े होते हैं, एक इनके साथ, एक इस तरह। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये शिकायत की थी कि आपको नज़र नहीं आ रहा और आप मुझे मार्कर का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं इस वक्त मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि इस पर मेरी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों को देखने में कोई मसला नहीं होगा। देखें मैं इनके साथ क्या मिला रहा हूँ, मैं मिला रहा हूँ सपोज क्या मिला रहा हूँ, मैं H और OH मिला रहा हूँ, 3:2O। क्या है, HOH, HOH, HOH। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और ऑब्वियसली इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये तीनों बाण हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये बाण हमारे पास ब्रेक हो जाते हैं, ये भी टूट जाता है, ये भी टूट जाता है, ये भी टूट जाता है। इस तरह हमारे पास यहाँ पर क्या टूटेगा, यहाँ पर ये भी टूट जाएंगे, ये जो यहाँ पर होते हैं ना, ये हमारे पास टूट जाएंगे ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर क्या चीज़ ऐड हो जाएगा, देखिए ये मेरे पास लिंक है ना, तो ये यहाँ पर टूटेगा, ये यहाँ पर टूटेगा, ये यहाँ पर टूटेगा, सही। और यहाँ पर हमारे पास जो ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ से टूट कर कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से टूट कर आ जाएगा इस O के पास। ये देखिए ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इसके पास आ जाएगा, सही। और इस तरह OH हमारे पास किस तरह, किसके पास, ये इस साइड पे इसके पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स बनते हैं, जो सॉरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो मैं आपको थोड़ा शो करवाता हूँ। हमारे पास क्या चीज़ें बनती हैं, सी, ये O है और O के साथ H जुड़ जाता है, इस तरह ये O इसके साथ H जुड़ गया। और प्लस हमारे पास क्या होता है, ये इसके पास OH यहाँ पर आ जाता है, तो RC डबल बॉन्ड OH, इस तरह हमारे पास क्या बन जाते हैं, RC डबल बॉन्ड O, एक OH, एक फैटी एसिड बन गया। इस तरह हमारे पास दूसरा, इस तरह हमारे पास तीसरा, जो तीनों के तीनों हैं तो ये अलग हो जाते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन गया जी, ये हमारे पास ग्लाइसिरोल बन गया और ये हमारे पास फैटी एसिड बन गया। पता नहीं कौन से फैटी एसिड, लेकिन कोई भी फैटी एसिड हो सकता है। ये यहाँ पर हमारे पास से ये हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स थे, जो हमारे पास सबसे सिंपल वाले लिपिड्स होते हैं वो हैं। तो हमारे पास ये इस तरह है, सही आसान सा है, ये वाटर है। और याद रखिए यहाँ पर एसिड मौजूद होगा, तो एसिड सिर्फ एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। और ये हो सकता है हमारे पास एक एंजाइम इसमें होता है लाइपेज, ये लाइपेज एंजाइम भी यहाँ पर क्या करता है, काम करता है और हाइड्रोलिसिस करवाता है फैटी लिपिड्स की। ये हमारे पास है। अब हमारे पास ये तो एसिड के साथ हो गया, अब बेस के साथ थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, समझ पाते हैं। तो ये तो एसिड वाला था, दूसरा मैं जाता हूँ बेस के साथ जो होता है, सही। बेस के साथ इसको हम करवाते हैं, तो इससे में हमारे पास हम इसको आमतौर से एसिड ये बॉडी के अंदर होता है, ये हाइड्रोलिसिस इनसाइड द बॉडी होता है, याद रखें। ये क्या होता है जी, ये बाहर भी आप करवा सकते हैं, लेकिन इनसाइड द बॉडी भी यही होता है, ओके। बाहर भी आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी भी होता है, और इसको आप आउटसाइड द बॉडी भी करवा सकते हैं। दोनों का आपके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ये जो दूसरा वाला हम करते हैं, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है बेस के साथ। सपोज मैं फिर से वही चीज़ ले रहा हूँ, समझ बात है, मैं फिर से वही चीज़ ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, यही ट्राइग्लाइसराइड लेता हूँ, और इसके साथ ये देखें O,
ये है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, हम बेस करवाते हैं, किस क्या चीज़, बेस हम ऐड करवाते हैं, NaOH। तो एक NaOH, दूसरा NaOH। चूँकि हमने 3 बॉन्ड तोड़ने हैं, 3 एस्टर बॉन्ड, एस्टर लिंकेज तोड़ने हैं, तो हमारे पास ये इस तरह होगा। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये पार्शियल नहीं होंगे क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। तो हमारे पास ये भी टूट जाते हैं, जिस तरह हमने पहले बात की है। और इनके साथ क्या मिल जाता है जी, अच्छा यहाँ पर सॉरी, स्प्लिटिंग यहाँ पर नहीं होगी। अब हमारे पास स्प्लिटिंग किस साइड पे होगी, अब हमारे पास ये बन जाएंगे कि हमारे पास RCO और O, और इसके साथ हमारे पास ये Na अटैच हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और जो OH है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। हमारे पास ये सिंपल सा है। तो ये बजाय उसके ये यहाँ पर टूटेंगे बेस की वजह से। तो हमारे पास जब ये टूटते हैं, सही, ये भी टूटता है, ये भी टूटता है, तो ये हमारे पास आता है, ये प्लस है तो ये नेगेटिव होते हैं, पार्शियल नेगेटिव, सही। ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कार्बन जब ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाते हैं, तो जो Na है, ये Na, ये OH, ये उड़कर आएंगे यहाँ पर, सही। और जो Na है ये जाएंगे यहाँ पर, इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये O के साथ, सबके साथ यही होगा ना, तीनों के तीनों टूट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेंगे, RC डबल बॉन्ड O Na, RC डबल बॉन्ड O Na, और RC डबल बॉन्ड O Na, ये आयनिक बॉन्ड होगा इस तरह। और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएंगे, CH2, फिर CH और CH2। तो इनके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, अपना वाला OH। तो हमारे पास ये ग्लाइसिरोल वापस मिल गया, और ये हमारे मिलेंगे, ये इसको हम कहते हैं सोप। ये हमारे पास सोप आ गया, तो इसमें हम सोप बनाते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन था, सही। अब क्या करते हैं जी, अब आगे की तरफ जाते हैं, और हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, और उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। दूसरा हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन याद रखें, हम सिर्फ उन लिपिड्स की कर सकते हैं जो अनसेचुरेटेड हो, ओके, उनकी कर सकते हैं जो ओनली हमारे पास क्या हो जी, अनसेचुरेटेड हो। लिपिड्स की हम ये कर सकते हैं, मतलब इसको कहते हैं आयल्स, हम आयल्स की ये कर सकते हैं। और आयल्स में हम कौन सा लेते हैं, सपोज हम लेते हैं ओलिक एसिड, सही। तो ओलिक एसिड में क्या होता है हमारे पास, वो हम पहले भी उनके स्ट्रक्चर्स पे बात थोड़ा बहुत कर चुके हैं कि उनमें अनसेचुरेशन होती है। हमारे पास सिंपल होता है, उनमें कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन क्या होता है उनमें एक अनसेचुरेशन होती है। सपोज हमारे पास ये इस तरह होते हैं, R है, फिर हमारे पास जिस तरह C डबल बॉन्ड O और OH। तो अब ये अनसेचुरेटेड, इनमें जो R है इनके अंदर क्या होना चाहिए, अनसेचुरेटेड होना चाहिए। तो हमारे पास किस तरह हम लेते हैं, CH3, फिर CH2 होल 7, फिर C डबल बॉन्ड इस तरह, इधर भी H और इधर भी H, फिर हमारे पास CH2 होल 7, ओलिक एसिड हमने पहले बात की है ना। फिर हमारे पास क्या होता है, ये COOH, या हम कह सकते हैं C डबल बॉन्ड OOH।
ये तो कहाँ पर होनी है, ये देखिए यहाँ पर हम इसको कहते हैं ओलिक एसिड। सही। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, H ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और इसमें 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी लगता है। तो ये टूट जाता है। सही। एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, जो पाई बांड है वो पाई बांड भी टूट जाता है। यहाँ देखिए, मैं देखो समझा रहा हूँ आपको थोड़ा सा, ये जो पाई बांड है ये टूट जाता है। तो एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से उड़कर इसके पास आएगा और दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास इसके पास आ जाता है, और हमारे पास ओलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टीरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखें CH3, फिर हमारे पास क्या है CH2 होल 16। अब देखिए 7, ये देखिए ये सॉरी 7 है, 7 और 7 14 15 16। तो चूंकि अब कोई डिफरेंस नहीं रहा तो हमने क्या है CH2 होल 16 और C डबल बॉन्ड O और OH। तो हमारे पास ओलिक किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, स्टीरिक एसिड में। ये हमारे पास एडिशन इस तरह होती है हमारे पास। सही। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम ऑयल को, जो चीप ऑयल होता है, जिस तरह हमारे पास ऑयल है, मतलब कोई भी ऑयल है, ऑयल की हम हाइड्रोजनेशन करवा के किस में कन्वर्ट करते हैं, निकल की मौजूदगी में इस तरह, और इस तरह 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस हम तो हम किस में कन्वर्ट करते हैं, घी में कन्वर्ट करते हैं। घी तो एक मोर पेलेटेबल होता है, और एक हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑयल होते हैं जो हमारे पास इनएडिबल होते हैं। समझ, हमारे पास कॉटन सीड ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल जो कभी भी हमारे पास है क्या है, ये इनएडिबल है या नॉन एडिबल है, मतलब इसमें उसको खाया नहीं जा सकता। लेकिन जब इसको घी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इसका जायका हमारे पास अच्छा नहीं है, लेकिन इसका जायका बड़ा अच्छा होता है, और हमारे पास हम फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल हमारे पास ये है, वरना दोनों हमारे पास तकरीबन सेम चीज़ है, सिर्फ ये अनसेचुरेटेड और ये सेचुरेटेड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हम जाते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ जाते हैं। ऑक्सीडेशन, और ये थोड़ा सा हमारे पास, मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हम उनकी कर सकते हैं, किसकी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम ओनली अनसेचुरेटेड लिपिड्स की हम ये कर सकते हैं, मतलब ये भी हम किसकी कर सकते हैं, ऑयल्स की कर सकते हैं। और ये स्पॉन्टेनियस है। ये तो हम करवाते हैं इंडस्ट्रीज़ में। ये हम कहाँ पर करवाते हैं, ये प्रोसेस तो हम करवाते हैं, लेकिन ये तो हम इंडस्ट्री में करवाते हैं। ये क्या है, इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन ये स्पॉन्टेनियस खुद ही हो जाता है। आप इस हवा में रखते हैं ना, खुली हवा में, तो ये स्पॉन्टेनियस है। नीचे पढ़ते हैं तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास क्या होता है जो डबल बांड होते हैं, सही, वो डबल बांड हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास टूट जाते हैं, और हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास अल्डिहाइड्स बन जाते हैं, कीटोन्स बन जाते हैं। इस तरह हमारे पास दूसरे किस्म के रेजन्स वगैरह बन जाते हैं। सही। सपोज हमारे पास लिनसीड ऑयल है, लिनसीड ऑयल है हमारे पास, और इसको हम हवा में ऐसे ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हवा के एयर के ऑक्सीजन के साथ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं आम टेम्परेचर पर, और हमारे पास ये क्या बना लेते हैं, ये अल्डिहाइड्स भी बनाते हैं। ओके। या हमारे पास प्लस कीटोन्स भी बनाते हैं, प्लस ये रेजन्स भी बनाते हैं। सही। मुख्तलिफ चीज़ें ये बना लेते हैं, ये चीज़ें, और ये स्पॉन्टेनियस है। हमारे पास क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है, ये हमारे पास हो जाता है खुद से। अब लिनसीड ऑयल में क्या होता है, इनमें होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एक नहीं होता, इसमें ज़्यादा होते हैं ये डबल बॉन्ड।
बाकी तो बांड होते हैं, लेकिन ये अब क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन ये क्या कर लेते हैं, ये इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बांड भी टूट जाते हैं ना। तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास ये बांड टूटकर ये जब अटैक करते हैं तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ये दोनों बांड को क्या कर लेते हैं, तोड़ देता है। सही। अब जब ये तोड़ देता है, सही, तो इन दोनों की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, और ये हमारे पास कार्बोनिल एक डबल बांड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह हमारे पास ये आता है, इसको तोड़ लेता है, ये सपोज आकर इसको तोड़ लेता है। सही। और हमारे पास ये ज़्यादा भी इस्तेमाल होते हैं। सही। तो हमारे पास क्या चीज़ें बन जाती हैं, हमारे पास ये चीज़ें बन जाती हैं, कार्बन डबल बांड O, यहाँ पर या तो H रह जाता है, या हमारे पास क्या, कार्बन डबल बांड O और फिर से कार्बन, ये यहाँ पर होगा तो टर्मिनल होगा। इधर देखिए चेन है, पता नहीं कितना चेन है, लेकिन ये जो कार्बन डबल बांड बना हुआ है ये कहाँ पर बना हुआ है, वो अनसेचुरेटेड से बना हुआ है। ये जो पूरा का पूरा सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों टूट जाते हैं, तो ये भी बनते हैं हमारे पास, ये भी बनते हैं। और फिर इन दोनों का मिक्सचर भी होता है जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। सही। मुख्तलिफ चीज़ों का हमारे पास जब थोड़ा सा पार्शली कोई चीज़ टूट जाता है तो रेजोनेंस। अब ये चीज़ लिनसेट आयल हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये लिनसेट आयल हम इसको अप्लाई करते हैं किसी भी फर्नीचर पे। सपोज हमारे पास ये एक वुड है, ये एक वुड है, हमने इसके ऊपर इसको अप्लाई कर लिया। अब ये हमने अप्लाई कर लिया, सही। अब ये तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन हवा के ऑक्सीजन की वजह से जब ये इस पर आता है तो इसको तोड़ के रख देता है और इन दो चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। अब ये दो चीज़ें हमारे पास क्या होती है, ये ड्राई होती है, तो हमारे पास ये ड्राई हो जाता है ये सरफेस, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको वार्निश या पेंट कहते हैं। वार्निश में भी इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए, वार्निश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वार्निश वार्निशेस, और इसको पेंट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। ये लिक्विड होता है, लेकिन जब टूट जाता है इस तरह तो हमारे पास ये ड्राई हो जाते हैं। सही। तो ये हमारे पास हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास लिनसेट आयल है या इस तरह के कोई भी हमारे पास जिसमें अनसेचुरेशन ज़्यादा होती है, इनको हम ड्राइंग आयल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ड्राइंग आयल्स कहते हैं। खुद ब खुद ये सूख जाते हैं और बिल्कुल एक स्मूथ चमक देती है, एक बेहतरीन चमक देती है। इस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम जाते हैं आगे की तरफ, चौथे नंबर पे जाते हैं, और चौथा हमारे पास है रेनसिडिफिकेशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेनसिडिफिकेशन का मतलब क्या है। रेनसिडिफिकेशन का मतलब है गल सड़ जाना। क्या चीज़, वो जो चीज़ गंदी हो जाती है, गल सड़ जाना, स्मेल आ जाना, ऑयल वगैरह में ये स्मेल आना, रेनसिडिफिकेशन। तो इसमें एक टेस्ट भी इसका ख़राब हो जाता है ना, सोर टेस्ट हो जाता है, और स्मेल भी इतनी अजीब सी स्मेल हो जाती है। जब आप फैट्स वगैरह को रखते हैं ना, तो ये हमारे पास खुद ब खुद से ये चीज़ हो जाती है। अच्छा भी हम क्या करते हैं इनमें भी हमारे पास, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ रेनसिडिफिकेशन। अच्छा, तो क्या होता है, सपोज हमारे पास क्या है, वही ट्राइग्लाइसराइड्स है। क्या है, वही हमारे पास सपोज कोई सा भी ट्राइग्लाइसराइड है, मैं लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं ट्राइस्टेरीन ले रहा हूँ। सपोज हमारे पास क्या है, CH2 CH2, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ स्टीरिक एसिड जुड़ा हुआ है। सही। क्या जुड़ा हुआ है, स्टीरिक एसिड। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, C17H35। जब C17H35 होता है तो हमारे पास ये स्टीरिक एसिड होता है। C17H33 हो तो ये ओलिक एसिड होता है। तो तीन हमारे पास क्या है, इसके साथ
ये 3 हमारे पास इसको ट्राइस्टेरीन कहते हैं, ट्राइस्टेरीन कहते हैं, बल्कि ट्राइस्टेरियन कहते हैं, ये ए ये एन, इस तरह। तो जब हम इसकी क्या करते हैं, खुद ब खुद से इसको जब पानी वगैरह मिल जाता है, ह्यूमिडिटी, पानी नहीं होता, ह्यूमिडिटी, और एंजाइम सपोज हमारे पास इसमें नेचुरली भी एंजाइम वगैरह होते हैं, लाइपेज जो एनिमल फैट्स है, ये क्या है, ये एनिमल फैट्स है। तो इनमें खुद ब खुद हमारे पास क्या होता है, लाइपेज एंजाइम थोड़ा सा अमाउंट में मौजूद होता है। तो जब ये होता है और ह्यूमिडिटी भी मिल जाती है, तो क्या होता है, इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाती है। क्या पार्शियल हाइड्रोलिसिस, सपोज हमारे पास इनमें से जो एक हमारे पास ये है ये अलग हो जाता है, ये क्या हो जाता है ये अलग हो जाता है, क्लियर है। जब ये अलग हो जाता है तो हमारे पास क्या है, ये टूट जाता है ये चीज़। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कहाँ से, तो ये यहाँ भी सिर्फ टूट सकते हैं, टूट सकते हैं ये। तो ये जब यहाँ से टूट जाए, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा अलग हो जाता है, इसके पास OH चला जाता है और इसके पास H चला जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक तो हमारे पास C17 H35 C डबल बॉन्ड OH आ जाता है, एक अलग हो गया, उसकी जगह हमारे पास क्या है, CH2, यहाँ पर OH आ जाता है। देखिए वो निकल गया है, यहाँ से निकल गया तो OH हो गया, यहाँ नीचे हमारे पास वही पुराना वाला OC डबल बॉन्ड C17 H35, और यहाँ पर भी CH2 C डबल बॉन्ड C17 H35, ये आपस में वही मौजूद है, लेकिन एक हमारे पास ये निकल चुका है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीरिक एसिड कहते हैं। ये एक स्टीरिक एसिड फैटी एसिड अलग हो गया। अब ये ट्राइस्टेरीन था, ये अब डाइस्टेरीन हो गया है, डाइस्टेरियन, ये ट्राइस्टेरियन था, ये डाइस्टेरियन हो चुका है, और एक स्टीरिक एसिड अलग हो चुका है। तो अब ये जब आता है तो जो स्मेल पैदा करता है एसिड, हमेशा याद रखें इसका सोर टेस्ट होता है, और क्या होता है, एक बैड किस्म का स्मेल होता है। तो ये बैड टेस्ट, सोर टेस्ट और बैड स्मेल, जिसको हम इसको हम रेंसिडिफिकेशन कहते हैं, ख़राब होना कहते हैं। तो ये हमारे पास ये तरीक़ेकार है, ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, आसान है। थैंक यू सो मच।